जगह एस्ट्रो हीलर चैनल से आज मैं एक ऐसा वीडियो, एक ऐसे अ, विषय पे बात कर रहा हूं जो अत्यंत आवश्यक है हमारे लिए। आज हमने हर गोचर के बारे में बात की है, शनिदेव के गोचर की, गुरु के गोचर की, और बाकी सब गोचरों की बात करते हैं। लेकिन आज अभी इस महीने जो एक गोचर होने जा रहा है और जिस ग्रह का नाम है अंग्रेजी में प्लूटो और इसे हम हिंदी में कहते हैं यमा, ये एक ऐसा ग्रह है जिसे वो कहते हैं ना कि इसका असर ऐसा होता है कि बहुत सी चीजों का खात्मा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं डेथ, और रीबर्थ, यानी कि हर चीजें एक नई तरह से उभर के सामने आती है। इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा बदलाव जो हमारी एक पीढ़ी को प्रभावित करता है। क्यों बताता हूं। देखिए, चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, ये वो कहते हैं ना डे टू डे हम जो रोज करते हैं उससे संबंध रखता है। क्योंकि चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशि बदल देता है, सूर्य महीने में, बुध और शुक्र भी महीने 1.5 महीने में, और वही होता है मंगल के साथ। लेकिन शनिदेव 3 साल, राहु 18 महीने, गुरु 13 महीने, इसकी जो अवधि है और इसका जो असर है वो काफी लंबा रहता है। और अगर मैं बात करूं यमा की या प्लूटो की, तो दोस्तों इसका असर एक पीढ़ी तक रहता है। क्योंकि ये 11 से लेकर के 30 साल और एवरेज पे 20 साल तक का इसका असर रहता है। याद रखिएगा, इससे पहले गोचर 2008 में हुआ था मकर राशि में। अब वो प्रवेश करने जा रहे हैं कुंभ राशि में 20 जनवरी को। ये एक ऐसा बदलाव लेके आएगा जो हमारी पूरी पीढ़ी, पूरा जनरेशन को करेगा। अब प्लूटो जब किसी एक राशि में उतरता है तो उस राशि की तरह उसका कहते हैं ना स्वभाव बन जाता है। मकर राशि जो थी वो कॉर्पोरेट की थी, बिजनेसमैन की थी, पॉलिटिशियन की थी, इस तरह की चीजें थी। अब वो जा रहे हैं कुंभ राशि में, जो एक ऐसी राशि है जिसको हम कहते हैं एक सोशल जस्टिस, इस तरह की ये राशि है। न्याय, तकनीकी चीजें, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन चीज में बदलाव आएगा। आप देखिए, जब वो कैप्रिकॉर्न में थे, यानी कि मकर राशि में थे, 2008 से लेकर के अब तक जो भी चीजें हुई वो कॉर्पोरेट से हुई, पॉलिटिक्स में हुई, और इन चीजों का प्रभाव ज्यादा पड़ा है। लेकिन अब न्याय की बात की जाएगी, अब सोशल जस्टिस की बात की जाएगी, अब टेक्नोलॉजी की बात की जाएगी, अब एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाएगी। लेकिन आपको और मुझे ये जानना है कि इस गोचर से हम पे क्या असर होने जा रहा है। स्वाभाविक सी बात है, मैं इस पे काम कर रहा हूं। लेकिन और बहुत जल्दी वीडियो बना के आपके सामने आऊंगा। लेकिन तब तक के लिए आपके लिए एक छोटा सा उदाहरण, ताकि आप कम से कम समझ पाए कि ये गोचर कैसा होगा। सबसे पहले अपनी कुंडली निकालिए और कुंडली में आपका एक लग्न है। आप देखिए उस कुंडली में कुंभ राशि कौन से भाव में है, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में, सातवें भाव में। उस भाव से संबंधित आपके जीवन में एक बहुत बड़ा उतार चढ़ाव या एक बहुत बड़ा बदलाव आप अवश्य देखेंगे। 7वां घर है तो शादी, 10वां घर है तो करियर, चौथा घर है तो प्रॉपर्टी, मां, डोमेस्टिक हैप्पीनेस। इस तरह से देखिए कहां पे है। फिर एक काम कीजिएगा, चंद्रमा को ढूंढिए अपनी अपनी कुंडली में चंद्रमा, और उस चंद्रमा को कुंडली घुमा करके उसे लग्न पे लेके आइए। और फिर देखिए चंद्रमा से कितनी दूरी पे कुंभ राशि है,
और कौन सा भाव है, उसमें भी बदलाव आएगा, लेकिन जहनी तौर पे ज्यादा आएगा। इन दो चीजों को एक तरह से मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आप करके रखिए क्योंकि जल्दी ही मैं ऐसा एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह से ये यमहा जो गोचर करने जा रहा है, मैं समझता हूं कि ये अब तक का सबसे बड़ा गोचर होने जा रहा है। और इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं उस पर काम करूं और फिर आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत करूं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और प्रतीक्षा कीजिए, मैं जल्द लौट के आ रहा हूं।